हेलो एवरीवन। एसएस कोचिंग क्लासेस रामगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और वर्ग 2 के गणित के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं उनके कार्य। इसके बारे में डिटेल्स हम रीड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, भारत में गणित के इतिहास को मुख्यतः 5 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा है मध्यकाल, चौथा है उत्तर मध्यकाल और पांचवा है वर्तमान काल। आदिकाल को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, वैदिक काल और क्या है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में शून्य और दशमलव की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में इसमें बोधायन सूत्र दिया गया जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। दूसरा पूर्व मध्यकाल में साइन और कोसाइन का खोज हुआ। मध्यकाल में को स्वर्ण काल कहा जाता है गणित का, जिसमें आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य जैसे गणितज्ञ हुए। चौथा है हमारा उत्तर मध्यकाल में नीलकंठ एक गणितज्ञ है जिसने साइन आर का मान निकालने का एक सूत्र दिया। पांचवा है वर्तमान काल, इसमें रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ हुए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय गणितज्ञों के कुछ प्रमुख योगदान है। देखो, योगदान दिए गए हैं हमारे जो गणितज्ञ हैं उनके द्वारा दशमलव प्रणाली दिया गया है, शून्य दिया गया है, बीज गणित दिया गया है और त्रिकोणमिति दिया गया है। देखो, दशमलव प्रणाली भारत में विकसित इस प्रणाली ने गणना को आसान बना दिया है। जब ये दशमलव प्रणाली आया तो उसने कैलकुलेशन को क्या कहते हैं इजी बना दिया, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होने लगे। दूसरा है शून्य, संख्या के रूप में विकसित शून्य की अवधारणा ने आधुनिक गणित और विज्ञान के विकास को सक्षम बना दिया। जो साइंस है, साइंस में नए नए तरह से इन्वेंट्स खोज होते गए, नए नए टेक्नोलॉजी आते गया, तो वो शून्य की जो खोज है हमारे गणितज्ञों द्वारा जो शून्य की खोज है उसने गणित और विकास विज्ञान के जो खोज में उसमें बहुत ही आसान बना दिया। तीसरा है हमारा बीज गणित, इसमें बीजीय संकेतन और समीकरणों को हल करने की विधियों का विकास शामिल है। जो नए नया सूत्र फार्मूलास जो बनते गए वो बीज गणित से ही हमारा निकलकर जो गणितज्ञों ने उसको बनाया। चौथा है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आर्यभट्ट और माधव जैसे जो गणितज्ञ हैं उन लोगों ने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको खोज करके, जिसमें त्रिकोणमिति फलनों और घात जैसे स्टडी शामिल है। जो पावर है, जो क्यूब है, ऐसे टाइप की जो क्वेश्चंस हैं उसको हमारे त्रिकोणमिति से जो रिलेटेड है। इन जो आर्यभट्ट है और माधव जैसे जो गणितज्ञ हैं इस चीज को लाए, इन्वेंट किए और जिसे कैलकुलेशन हमारा पावर और क्यूब वाला जो आसान हो गया। आर्यभट्ट नामक जो हमारे गणितज्ञ हैं, ये वैज्ञानिक भी हैं। आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है आर्यभट्टीय ग्रंथ। इसकी रचना की है। पाई का सटीक मान बताया उन्होंने 3.1416 ये निकाला। पृथ्वी की परिधि और उसकी दैनिक गति के बारे में उन्होंने बताया है। ब्रह्मागुप्त जो है इन गणितज्ञ ने 598 ईस्वी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। इन्होंने लिखा है 598 ईस्वी में। शून्य के साथ गणितीय संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के नियम बताए इसने, वो भी कब बताया 598 में। उन्होंने खगोल शास्त्र मतलब इस पृथ्वी और अंतरिक्ष में जितने भी आकाश गंगा हैं, तारे हैं और हमारे ग्रह हैं उसके बारे में और बीज गणित में विशेष योगदान दिया है। उससे रिलेटेड खगोल शास्त्र से रिलेटेड जितने भी आते हैं हमारे ब्रह्मांड में उससे रिलेटेड और बीज गणितीय जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें विशेष योगदान दिया है। भास्कराचार्य ये भी एक गणितज्ञ है जिन्होंने 1114 ईस्वी में सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती और बीज गणित जैसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हैं। गुरुत्वाकर्षण और अनंत से जुड़े शुरुआती विचार दिए इन्होंने भास्कराचार्य जी ने। चक्रवाल विधि से कठिन समीकरणों को हल किया। पेल्स समीकरण होता है जो चक्रवाल विधि से उसको सॉल्व किया जाता है। इन्होंने ये सारे चीज दिए हैं 1114 ईस्वी में। प्राचीन भारतीय गणित के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो 4000 से 1500 ईसा पूर्व की बात है के आसपास उस समय
गणित की समझ का प्रदर्शन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जिसको बोलते हैं ये दो जगह है, और उसे और उसके आसपास जो अन्य स्थल के स्थान थे उन पर खुदाई से गणित के साथ सामने आया। मतलब उस समय जब खुदाई हुआ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में और उसके आसपास और कुछ स्थल थे जैसे, तो उस समय खुदाई के दौरान गणित के साक्ष्य हमको मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? ज्यामिति और कौन है? मापन है। ज्यामिति, सिंधु घाटी के लोगों ने सटीक माप वाली ईंटें बनाई जो बुनियादी ज्यामिति के ज्ञान को दर्शाता है। वो ईंटें थे 4:2:1 के अनुपात में बनाई गई थी। मापन है, सिंधु घाटी के लोगों ने वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली विकसित की जिसमें लंबाई की इकाई को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया। तो ये है हमारा प्राचीन में जो गणित यूज हुए हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य की खोज और उसका उपयोग सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? चार ऑप्शन है वराह मिहिर, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कर, प्रथम है। तो शून्य की खोज और उसका यूज सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है हमारा आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हमारा आर्यभट्ट है, श्रीधराचार्य है, बोधायन है, महावीराचार्य। अभी कुछ समय पहले पढ़े थे आर्यभट्टीय ग्रंथ, इसकी रचना किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस गणितज्ञ ने शून्य के साथ गणना के नियम सबसे पहले स्पष्ट किए थे? ऑप्शन है हमारा आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, पिंगल है और कात्यायन है। तो शून्य के साथ गणना के नियम सबसे पहले किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना किसने की? इसको भी पढ़ चुके हैं। तो क्या है इसमें? ऑप्शन है भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है, आर्यभट्ट है और वररुचि है। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे सही? ब्रह्मगुप्त हैं जिन्होंने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना की है। क्वेश्चन आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।